नमस्कार। तो आज बात करेंगे राजस्थान की मीठी झीलों की। ये टॉपिक जितना खूबसूरत है, प्रतियोगी परीक्षाओं में उतना ही जरूरी भी। अक्सर इससे जुड़े सवाल हमें कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? पर आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम इस टॉपिक को इस तरह से समझेंगे कि परीक्षा में कोई भी सवाल आ जाए, जवाब अपनी उंगलियों पर होगा। तो चलिए इस तैयारी को पक्का करते हैं। और हाँ, इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जरूरी जानकारी सबसे पहले सब तक पहुंचती रहे। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। तो मेरा एक सीधा सवाल है, क्या झीलों से जुड़े हर सवाल का सामना करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं? अगर थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है तो फिक्र की कोई बात नहीं। अगले कुछ मिनटों में हम उस हिचकिचाहट को कॉन्फिडेंस में बदलने वाले हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये झीलें इतनी ज़रूरी क्यों हैं। फिर राजस्थान की सबसे फेमस झीलों के बारे में जानेंगे। कुछ और ज़रूरी झीलों पर भी नज़र डालेंगे। और फिर आएगा वो हिस्सा जिसका सबको इंतज़ार रहता है, याद रखने की एक कमाल की ट्रिक। और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ स्मार्ट पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर इन झीलों में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, ये राजस्थान के टूरिज्म की रीढ़ हैं, यहाँ की संस्कृति का आईना है और सबसे जरूरी बात, ये परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की चाबी है। और जब भी झीलों का जिक्र होता है ना, तो एक शहर का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, उदयपुर। इसे यूं ही झीलों की नगरी नहीं कहते, इस शहर की पूरी पहचान ही इन झीलों से है। इसीलिए यहाँ से जुड़े सवाल परीक्षा में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अब हम एक एक करके राजस्थान की उन विश्व प्रसिद्ध झीलों को देखेंगे जिनसे जुड़े सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर झील की अपनी एक कहानी है और कुछ खास फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठी झील से, जयसमंद। ये उदयपुर और अब नए जिले सलूम्बर में आती है। अच्छा, इसका एक और नाम है ढेबर झील। इस नाम को तो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इसी नाम से सवाल पूछकर फंसाने की कोशिश करते हैं। इस बहुत बड़ी झील को महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बनवाया था। इसका काम 1685 में शुरू हुआ और 1691 में जाके पूरा हुआ। तो याद क्या रखना है? शासक महाराणा जयसिंह, नदी गोमती और समय 1685 से 1691। ये तीनों पॉइंट सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो जयसमंद के बारे में 4 बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, ये राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल मीठे पानी की झील है। दूसरी, इसमें 7 टापू हैं, सबसे बड़ा है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। तीसरी, इन टापुओं पर भील और मीणा जनजातियां रहती हैं। और चौथी, इससे श्यामपुरा और भाट नाम की 2 नहरें निकलती हैं। हर एक पॉइंट अपने आप में एक सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं राजसमंद झील की तरफ। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये राजसमंद जिले में है। इसका निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत के कामों के दौरान करवाया था। लेकिन राजसमंद झील की सबसे बड़ी पहचान है राज प्रशस्ति। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है। सोचिए, झील के उत्तरी किनारे, जिसे नौ चौकी कहते हैं, वहां 25 काले पत्थरों पर इसे लिखा गया है। और इसके रचयिता का नाम रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये नाम तो एकदम याद कर लीजिए। उदयपुर की एक और शान पिछोला झील, और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसे 14वीं सदी में राणा लाखा के समय एक बंजारे ने अपने बैल की याद में बनवाया था। कमाल है ना? एक जानवर की याद में बनी झील आज दुनिया भर में मशहूर है। पिछोला को खास बनाते हैं इसके बीचों बीच बने 2 शानदार महल, जग मंदिर और जग निवास, जिसे आज हम लेक पैलेस होटल के नाम से जानते हैं। इसके किनारे पर नटनी का चबूतरा भी एक बहुत फेमस जगह है। और हाँ, सीसारमा और बुजड़ा नदियां इसी झील में आकर मिलती हैं। अब जरा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू। यहाँ है नक्की झील। ये 2 मामलों में सबसे अलग है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। इसके बारे में एक बड़ी मजेदार कहानी है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। यहाँ की 2 चट्टानें बहुत मशहूर हैं। टॉड रॉक, जो बिल्कुल मेंढक जैसी दिखती है, और नन रॉक, जो घूंघट निकाले एक औरत जैसी लगती है। ये गरासिया जनजाति के लिए भी एक पवित्र जगह है।
हमारे लिस्ट में अगली है अजमेर की पुष्कर झील। ये एक नेचुरल क्रेटर लेक है और इसे राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है। इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। पुष्कर झील को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तीर्थराज और तीर्थों का मामा। यहाँ पूरे 52 घाट हैं, जिनमें से एक महिला घाट है जिसे गांधी घाट भी कहते हैं। और हाँ, कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला, वो तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, ये तो हो गई मेन झीलें, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी झीलें हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो चलिए उन पर एक फटाफट नज़र डालते हैं। इस टेबल को देखिए। उदयपुर में है फतेह सागर। अलवर की सिलीसेड़ को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। बीकानेर की कोलायत झील कपिल मुनि के आश्रम के लिए जानी जाती है। और जोधपुर में बालसमंद और कायलाना झीलें हैं। ये टेबल एक क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और अब वो हिस्सा जिसका शायद सबको इंतजार था, भाई इतने सारे नाम याद कैसे रखें? तो टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास एक जबरदस्त ट्रिक है जो इस मुश्किल काम को एकदम आसान बना देगी। तो ये रही वो जादुई लाइन। बस ये एक मजेदार वाक्य याद कर लीजिए, बापू रे, आज फौजी को सिली नक्की में पुष्कर के पीछे जय मिली। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यकीन मानिए ये सारी जरूरी झीलों को हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट कर देगा। चलिए अब इस ट्रिक को समझते हैं। बापू से बना बालसमंद और पुष्कर, आज से आना सागर और जयसमंद, फौजी को से फाय सागर, गजनेर और कोलायत, सिली नक्की मतलब सिलीसेड और नक्की, और आखिर में पुष्कर पीछे जैसे पुष्कर पिछोला और जयसमंद। देखा कितना सिंपल है ना कमाल की ट्रिक? ट्रिक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले एक सिस्टमैटिक रिवीजन बहुत काम आता है। तो चलिए अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए इन झीलों को शहर के हिसाब से देख लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये टेबल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, उदयपुर की सारी झीलें एक साथ, जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, अजमेर की आना सागर, पुष्कर, फायर सागर, जोधपुर की कायलाना और बालसमंद, और बीकानेर की कोलायत और गजनेर। ऐसे ग्रुप में याद करने से चीजें दिमाग में सेट हो जाती। तो हमने इन झीलों के सारे जरूरी फैक्ट्स देख लिए, पर जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। ये झीलें सिर्फ इतिहास का आईना ही तो नहीं है, आज के दौर में हमारे भविष्य के लिए इनकी क्या अहमियत है, पानी की कमी और पर्यावरण के लिहाज से इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है कि राजस्थान की मीठी झीलों पर यह सारी जानकारी सबके बहुत काम आएगी। अब आप बताइए, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक नए और जरूरी टॉपिक के साथ।